हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ मशीन, यानी जो मशीन्स का डिजाइन करते हैं, किस लिए करता है, कहाँ पे करता है ना, इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है, किस तरह का यूजेस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारा कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मशीन्स के डिज़ाइंस के लिए हम सोचते हैं कि मशीन्स का डिज़ाइन किस तरह का बनेगा, यानी जब भी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर में मशीन्स बनती है या मशीन्स का डिज़ाइंस होती है, तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मशीन्स का डिज़ाइन किस तरह से होगा। यानी आप लोग भी मशीन्स का डिज़ाइंस करते हैं तो इसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पड़ेगा कि आप लोग किस तरह का मशीन्स का डिज़ाइंस करने हैं। यानी मशीन्स के डिज़ाइंस के लिए आपको उसका लेंथ, वेट, डायमेंशंस और स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, तभी आप लोग भी क्या होगा कि मशीन्स का डिज़ाइन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन होती है अलग अलग हो सकती है, यानी कह सकते हैं कि वर्क के अनुसार इसका जो मशीन्स का जो है डिज़ाइन है वो अलग अलग हो सकती है। मान के चलिए आपको एक शाफ्ट बनाना है, ठीक है, तो शाफ्ट का लेंथ क्या होगा, ठीक है, वो मशीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि किस तरह का मशीन्स है ना, मोटर किस तरह से है, उसके अंदर में कौन सा शाफ्ट कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन होने से पहले आपको इस सब का चीज़ें, डाटा, पूरी स्ट्रक्चर्स तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग जाके मशीन्स का आप लोग डिज़ाइन कर सकेंगे। के अंदर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है उसका नाम है तो मटेरियल। दोस्तों अगर आप लोग भी डिज़ाइंस करते हैं, यानी मशीन्स का आप लोग भी डिज़ाइंस करते हैं, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मटेरियल। यानी मटेरियल, किस मटेरियल्स का प्रॉपर्टी बनाना है, यानी उस मटेरियल, किस मटेरियल का हमको ये डिज़ाइंस बनानी है। ठीक है, आपको ऑर्डर मिला है ना, ऑर्डर आपको मिला है डक्टाइल मटेरियल्स का प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ठीक है, यानी डक्टाइल मटेरियल्स का है ना आपको डिज़ाइंस बनानी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी ब्रिटल मटेरियल वाला बना देंगे, तो इस तरह से जो क्या है कि जब वर्किंग करेगा, यानी जब भी मशीन रनिंग करेगा तो उससे में क्रैक आ सकती है, यानी टूट सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि किस मटेरियल्स का डिज़ाइंस बनाना है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल्स का डिज़ाइंस बनाना है या डक्टाइल मटेरियल्स का हमको डिज़ाइंस बनाने हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, किस मटेरियल्स का कौन कौन सी मटेरियल कहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, किस मटेरियल्स का हमको डिजाइंस बनानी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा पहले, तभी मशीन्स का क्या होगा कि आप लोग डिजाइंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो जब भी मशीन्स का डिजाइंस होगा तो मटेरियल्स के प्रॉपर्टी जानना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसका मतलब है कि लेंथ उसका क्या है, डाया क्या है, लेंथ, वेट, डाया क्या है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो होते हैं ना, इसको जानना पड़ेगा पहले। डिजाइंस एलिमेंट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंस होते हैं स्ट्रेसेस। दोस्तों आप लोग जब भी मशीन्स का डिजाइंस करते हैं, ठीक है, तो डिजाइंस करने में जो भी एलिमेंट बनाए, यानी जो भी पार्टिकल बनाया उसका, है ना, जो भी मशीन्स का उसका है ना पार्ट्स बनाया, ठीक है, तो उसका सबसे पहले स्टेटस जानना पड़ेगा कि किस स्टेटस पर इसका मतलब असर ज़्यादा पड़ेगा, यानी कौन सा स्टेटस के अंदर में जो लगेगा, यानी शाफ्ट है ना, तो शाफ्ट क्या होता है कि कनेक्टिंग रोड से आप लोग जैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब कनेक्टिंग रोड आपस में जब मूव करती है, ठीक है, तो स्टेटस जो है ना, जो किस पे ऊपर पड़ती है, तो शाफ्ट के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो शाफ्ट का डिजाइन किस तरह कर रहे हैं कि ताकि आगे टूट ना सके, है ना, डिजाइन किस तरह से करने हैं ताकि आगे टूट ना सके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं स्ट्रेसेस, यानी कोई भी कौन सा मटेरियल पे कितना स्ट्रेसेस लग रही है। ठीक है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है। ठीक है, अगर मशीन डिजाइंस का अगर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो मशीन डिजाइंस के एलिमेंट में आता है स्क्रू होता है, बोल्ट होता है, नट्स होता है, ब्रेक होता है, जॉइंट होता है, वेल्डिंग होता है ना, रिवेट्स, जॉइंट्स होता है। तो ये सब चीज़ क्या होती है कि एलिमेंट, इसका बेसिकली एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मशीन डिजाइंस आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीन डिजाइंस करने के लिए आपको इसका बेसिक चीज़ें, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए। यानी नॉलेज करने का मतलब है कि इसका जो है जनरल कंसिडरेशन इसका आपको पता होनी चाहिए। जनरल कंसिडरेशन कहने का मतलब कि जो भी मशीन्स का डिजाइंस करना होता है तो उसका जनरल कंसिडरेशंस क्या है ना, वो चीज़ आपको जानना जरूरी पड़ता है। जैसे कि मतलब कि जो भी इक्विपमेंट आप बनाया है, ठीक है, जो भी उसके अंदर में शाफ्ट बनाया, ठीक है, उसका शाफ्ट का साइज क्या है, कौन से टाइप का है, पार्ट कौन सा टाइप्स का है ना, उसके अंदर में कौन सा लोड लगेगा, स्ट्रेसेस क्या रहेगा, फ्रिक्शन रेसिस्टेंस क्या रहेगा, है ना, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या रहेगा, ठीक है, मोशन पार्ट क्या रहेगा, काइनेमेटिक मशीन्स क्या रहेगा, इकोनॉमिकल कन्वेंशन फीचर्स क्या रहेगा, ठीक है, मटेरियल कौन सी लगेगी, वर्कशॉप क्या रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो चीज़ें होता है जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर में होता है, तभी आप लोग क्या होगा मशीन्स का आप लोग डिजाइंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप लोग भी मैकेनिकल ब्रांचेज में जैसे कि होता है कि मशीन डिजाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ें होती है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री जाते हैं या कोई भी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसके अंदर में मैकेनिकल ब्रांचेज का ये चीज़ मशीन डिजाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो